नमस्कार, मैं अंशुल चौधरी। आप देख रहे हैं वकील लेन बुलेटिन। देश प्रदेश की सटीक खबरें एक वकील की नजर से। दिल्ली में आज लिकर लाइसेंस एक्सपायर हो गए। 1 अक्टूबर से नए लाइसेंस मतलब होलसेल लाइसेंसेस को रिन्यू करना था। इसके चलते रेस्टोरेंट्स और क्लब में शराब की कमी पाई गई। मौके पर शराबी परेशान हैं और 2 घुट पिला दे साजना वाला गाना गाते घूम रहे हैं। अगली खबर में कर्नाटका हाईकोर्ट में आज एक्स कॉर्प, जो पहले ट्विटर के नाम से ऑपरेट करती थी, आज उसने यूनियन ऑफ इंडिया को चैलेंज किया, जिसमें उसने सरकार की तरफ से जो अकाउंट ब्लॉकिंग ऑर्डर पास हो रहे हैं उसको चैलेंज करते हुए बोला है कि सरकार काफ़ी बार बोल रही है कि ब्लॉक करो, लेकिन इसके अगेंस्ट कोई रिटर्न रीज़न नहीं दिया जा रहा है। बताना चाहूँगा आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसमें बोला गया है कि ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के लिए रीज़न देना एक ज़रूरी चीज़ है, पर क्या वो रीज़न कंपनी को कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है? इसको देखने के लिए हमें श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जाना पड़ेगा, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की ऑन द मैटर ऑफ ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड लायबिलिटी ऑफ द वेबसाइट कंपनी। इसको देख के ये कहा जा सकता है कि ब्लॉकिंग ऑर्डर अगर पास करा गया है तो उसका रिटर्न में रीज़न होना ज़रूरी है। सिंगल जज के सामने जब ये मैटर आया तो सिंगल जज ने ये मैटर डिसमिस करते हुए 25 लाख रुपए की कॉस्ट लगा दी थी। इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील अभी भी पेंडिंग है, लेकिन कोर्ट का अब कहना यह है कि शायद अब रिटर्न रीजन कम्युनिकेट करना भी जरूरी होगा। अगली खबर में कुत्ते, बिल्ली, पिल्ले, पंछी को लेकर तेलंगाना हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन बनी, जिसमें स्टेट के सारे पेट स्टोर्स इंक्लूडिंग जो ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं। पिटिशनर ने बोला कि जानवरों को अनहाइजीनिक कंडीशंस में बिना उनके खाने पीने का ध्यान रख के, टेम्परेचर कंट्रोल को भी ना ध्यान देते हुए उनकी जान के ऊपर खतरा है। इस केस में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 और प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स पेट शॉप रूल्स 2018 जैसे काफ़ी कानून का लागू होना ज़रूरी है। पिटिशनर का कहना है कि इन सब कानूनों का उल्लंघन किया गया है। ह्यूमन सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डिमांड करी है कि स्टेट वाइड सारे स्टोर्स की इंस्पेक्शन करी जाए। कोर्ट ने इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए बोला है और एनिमल वेलफेयर बोर्ड, तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और कमिश्नर ऑफ पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है। बढ़ते हैं अगली खबर में। कल न्यूज़ क्लिक की रेड में न्यूज़ क्लिक फाउंडर प्रबीर पुरखास्त्या और ह्यूमन रिसोर्सेज हेड अमित चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया था। अब उनको 7 दिन की पुलिस रिमांड में दे दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ऑर्डर पास करा था कि प्रबीर और न्यूज़ क्लिक के अगेंस्ट कोई भी कोवर्सिव एक्शन नहीं लेना चाहिए। इसके बाद जब ईडी ने इस ऑर्डर की वेकेशन में एक एप्लीकेशन डाली तो प्रोटेक्शन खत्म हो गई और अब न्यूज़ क्लिक फाउंडर अब कुछ हफ्ते के लिए जेल में रहने वाले हैं और पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी। अगली खबर में मोंगी बवेंडी, लुइस ब्रस एंड एलेक्साई एकिमोव ने नोबेल प्राइज जीता केमिस्ट्री में। इनका अवार्ड इनको क्वांटम डॉट्स को सिंथेसाइज करने के लिए मिला। क्वांटम डॉट्स एक बहुत ही छोटा सा साइज का पार्टिकल होता है जो आपकी एलईडी लाइट्स, एलईडी टीवी स्क्रीन्स में यूज होता है। इनके इतने छोटे साइज को बनाने से काफी इंडस्ट्रीज में जैसे सोलर सेल्स, कैंसर ऑपरेशन, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में काफ़ी प्रोग्रेस अभी तक हुई है और आगे भी होती रहेगी। अगली खबर में गुड़गांव के बहुत बड़े बिल्डर M3M के प्राइमरी ओनर्स पंकज बंसल और बसंत बंसल को बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने PMLA एक्ट में सेक्शन 19 और सेक्शन 167 ऑफ CRPC को अपहोल्ड करते हुए बोला कि अब अरेस्ट करते हुए ईडी को ध्यान रखना पड़ेगा कि अरेस्ट का जो रीज़न है, क्यों ईडी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को लगता है कि इस केस में वो गिल्टी पाया जाएगा, ये रिकॉर्ड उनको बना के पहले से रखना पड़ेगा और रीजंस ना होने के कारण अगर कुछ भी प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटी निकलती है तो रिमांड के ऑर्डर में मजिस्ट्रेट के ऊपर एक ड्यूटी बन जाती है जहाँ पे वो रिमांड प्रोसीजरली नहीं देगा। इस केस में अगर आपको पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखनी हो वी सेंथिल बालाजी वर्सेस स्टेट, उसमें भी काफी क्लियरली बोला गया था कि अरेस्ट करते वक्त ईडी ऑफिसर को राइटिंग में रीजन लिखना होगा कि जो अक्यूज है वो किस तरीके से गिल्टी है, इसकी अरेस्ट करने की क्या जरूरत है। M3M के केस में जो देखा गया कि 15 जून 2021 को ECIR दर्ज की गई थी और रूप बंसल अरेस्ट करा गया था इस केस में जून 8, 2023 को। दोनों एप्लीकेंट इस केस में जो बेल के हैं, पंकज बंसल और बसंत बंसल, उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल पहले से ही ले ली थी जो कि उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी जुलाई तक। ईडी की इस अप्रोच को गलत और आलसी बताते हुए कोर्ट ने फटकार लगाई। अगली खबर में पॉलिटिकल गेम, जहां वेस्ट बंगाल में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक रैली को लेकर जब स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शौर्य जागरण यात्रा
जो कि वेस्ट बंगाल के लोगों को बताएगा कि फ्रीडम फाइटर्स ने क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए थे। ममता बनर्जी की सरकार ने इस मामले में भाजपा सरकार से लड़ाई मोल ली। फाइनली परमिशन मिलने के बाद रैली को आगे देखा जाएगा। अगली खबर में माइक्रोसॉफ्ट ने बतौला कि हमने $100 बिलियन खर्च कर दिए हैं बिंग में कि वो गूगल की डोमिनेंस को खत्म कर पाए एक तरीके से। गूगल अब तक का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, जिसके बारे में हमने बोला था, और ये हमारी लाइफ में एक कॉमन चीज़ हो गई है। अब सर्च को गूगल से रिप्लेस करा गया है, जिसमें हम कुछ भी कहते हैं कि प्लीज़ गूगल इट। और गूगल इस मामले में काफ़ी खर्चा करता है अलग अलग एंड्रॉयड कंपनीज, एप्पल फोन्स, लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर्स जैसे डेल, HP, जहाँ पे वो कहता है कि आप हमसे जितना पैसा लेना है ले लो, लेकिन डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन आप गूगल को ही रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला इस ट्रायल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बयान देते नजर आ रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत किया कि गूगल हैज़ बीन ट्राइंग वेरी हार्ड कि वो मोनोपोली अपनी मेंटेन करके रखे, और गूगल की जो डोमिनेंस है मार्केट में वो कंज्यूमर्स और बिजनेसेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। सत्य नडेला ने यह भी बोला कि गूगल अपनी मार्केट की पावर को बहुत गंदे तरीके से यूज़ करता है जब वो कंपटीशन को ख़त्म करना चाहता है, और कोई भी इनोवेटिव नया कुछ प्रोडक्ट आता है मार्केट में तो गूगल उसको ख़त्म करते वक्त अपनी डोमिनेंस का पूरा भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाता है। इस प्रैक्टिस से जो बाकी सर्च इंजन्स हैं जैसे कि बिंग और पहले भी गए थे याहू सर्च, MSN, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, और एक एक करके सारी की सारी कंपनी सर्च इंजन इंडस्ट्री से ख़त्म हो गई हैं। नडेला ने यह भी बोला कि जो बायस है गूगल को एक अनफेयर एडवांटेज दे रहा है, और नडेला की ये टेस्टिमनी काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि अब ये बताती है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्ट्रैटेजी जो कि अज्योर सिस्टम पे चल रही है, और पहली बार एक सर्च इंजन इंडस्ट्री में बिंग को एक बहुत बड़ा यूज़र पुश मिला है चैट GPT के साथ इंटीग्रेट होने की वजह से। अब इससे एंटी ट्रस्ट केस जो गूगल के अगेंस्ट चल रहा है उसमें क्या होगा ये तो हम नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली एक गूगल की डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए ये पहला स्टेप है इन डेकेड्स इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगली खबर में बात करते हैं AR रहमान की चेन्नई कॉन्सर्ट की, जो कि पहले ही क्रिटिसिज्म में थी क्योंकि फैंस ने बहुत ज़्यादा देखा कि ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हुई है जब ऑस्कर विनिंग कंपोजर नहीं आ पाए अपनी कॉन्सर्ट में। एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया ASI ने आज एक लीगल नोटिस फाइल किया था, रहमान को सर्व करा और एक कंप्लेंट भी डाली कि हमने इनको पैसे दिए थे 29 लाख रुपए और ये हमारे एनुअल कॉन्फ्रेंस 2018 में उसके बतौर परफॉर्म करने नहीं आए, ना ही ये पैसा वापस करा गया। AR रहमान ने इसको काफ़ी अच्छे से डील करते हुए बोला कि तुम मेरा रेपुटेशन ख़राब कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक लीगल नोटिस इशू कर रहा हूँ फॉर डेफेमेशन, क्योंकि इससे मेरा इंडस्ट्री में नाम खराब होगा। AR रहमान ने कॉम्पनसेशन में 10 करोड़ रुपए की मांग करी और बोला कि आप इससे जल्दी से जल्दी डील करिए, अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ करिए 3 दिन के अंदर अंदर, अदरवाइज द डेफेमेशन कंप्लेंट विल स्टार्ट एज स्टेटेड इन द लीगल नोटिस। इसके ऊपर रहमान का ये भी कहना है कि कभी भी रहमान और ASI के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन था ही नहीं, बल्कि एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर था जिसने कंपनी से पैसा लिया। वो पैसा AR रहमान की जेब में आज तक ना आया और ना ही इस बारे में AR रहमान को कुछ कहना है। अगली खबर में देखा गया IIT बॉम्बे में, जहाँ पे एक वेजिटेरियन ओनली टेबल्स का रिजर्वेशन हुआ था और बोला गया था कि इन टेबल्स पे सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाया जाएगा और बाकी टेबल्स पे आप जो मर्जी खाना चाहे खा लीजिए। स्टूडेंट्स ने इसका प्रोटेस्ट करते हुए वेजिटेरियन टेबल्स पे जाके मीट खाना उचित समझा इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते वक्त। जब उस पर 10,000 रुपये का फाइन हुआ गया तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने पोस्टर्स भी लगाए कि कैसे सम टेबल्स आर अनऑथराइज्ड इन टर्म्स ऑफ बीइंग रिजर्व्ड फॉर वेजिटेरियंस ओनली। स्टूडेंट्स का कहना है कि कैसे कोई भी मेस कमेटी या कोई भी अथॉरिटी इस बारे में एक टेबल को रिजर्व कर सकती है एक सर्टेन क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। वकील लेन बुलेटिन में आज की न्यूज़ यही खबर करते हैं। आपको हमारी इन डेली न्यूज़ रिपोर्टिंग कैसी लग रही है, इसमें हम किस तरीके की न्यूज़ इंक्लूड करें, या कोई आपत्तिजनक बात आपको लगी कि हमने डाली इसमें, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो।